वरीशा, महमूद और महक से तो ये बात हज़म ही नहीं हो रही कि वहाज की छोटी सी कंपनी दिन ब दिन इतनी तरक्की कर रही है, क्योंकि वो तो वहाज को पाई पाई का मोहताज देखना चाहते थे ताकि उसे सबक मिल सके कि उसने वरीशा से शादी से इनकार करके खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। ये सब तो इंतज़ार कर रहे थे कि मुख्तार ने अब वहाज को अपने बिजनेस से अलग कर दिया है, तो वहाज की बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन वहाज की कंपनी तो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। हाँ, अलबत्ता वहाज को कंपनी से निकालने के बाद मुख्तार की कंपनी दिन ब दिन डाउन जा रही है। दूसरी तरफ वहाज जो दानियाल की वजह से बहुत परेशान है कि दानियाल ने यकदम रिज़ाइन कर दिया है और शहर छोड़ के जाने का फ़ैसला कर लिया है। हालांकि दानियाल से महमूद और वरीशा की सच्चाई जानने के बाद वहाज के दिल में उम्मीद की किरण जागी थी कि अब वो अपने बाप के सामने इन लोगों का असल चेहरा ला सकता है। लेकिन दानियाल तो कोऑपरेट करने से साफ इनकार कर देता है। वहाज इस कदर परेशान होता है कि उसकी सारी परेशानी और सारा गुस्सा शिफ़ा पे उतरता है। शिफ़ा बेचारी जो वहाज के लिए सरप्राइज़ बर्थडे प्लान कर रही थी, वहाज को इस तरह से चीखते चिल्लाते देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि शिफ़ा के साथ तो कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। लेकिन वो सोच लेती है कि वहाज मेरे ऊपर जितना भी गुस्सा करे मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब नेक्स्ट डे शिफ़ा जब वहाज को सरप्राइज़ देती है उसकी बर्थडे का, तो वहाज भी बहुत परेशान होता है रात वाले बिहेवियर पे कि उसने बिला वजह शिफ़ा के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। हालांकि शिफ़ा तो घर से बाहर मेरी ही बर्थडे प्लान करने के लिए गई थी। अब वहाज की बर्थडे पे बी जान और मेहरुन्निसा भी उसे बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। मिस तो खैर मुख्तार भी कर रहा है वहाज को, लेकिन वो ये बात कभी भी किसी के सामने मानेगा नहीं। अलबत्ता मेहरुन्निसा और बी जान वहाज को वीडियो कॉल करती हैं, लेकिन वहाज उनकी कॉल अटेंड नहीं करता, तो उसके बाद वो शिफ़ा के नंबर पे ही कॉल मिलाती हैं। तो शिफ़ा वहाज को कन्विंस करती है कि बी जान की तबीयत लास्ट डेज में ठीक नहीं थी। मुझे बड़ी मामा से पता चला, आपको जो भी गुस्सा गिला है उसे साइड पे करके बी जान और बड़ी मामा से बात कर लें, क्योंकि बड़ी मामा भी आपके लिए बहुत उदास थीं। अब वहाज शिफ़ा के कहने पे बात तो कर लेता है, लेकिन गिला करने से बाज नहीं आता और बी जान को सुना ही देता है कि अगर आपको मुझसे सच में इतना प्यार था तो उस दिन आप मुझे रोक भी सकती थीं, जिस दिन बाबा ने मुझे घर से निकल जाने का कहा। उस दिन आपकी चुप ने मुझे सच में हर्ट किया था बी जान भी दिल में शर्मिंदा तो बहुत हैं, लेकिन वहाज से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं कुछ नहीं कह सकी, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। प्लीज़ वहाज घर वापस आ जाओ। अब महक जो साथ ही बैठी इन लोगों की बातें सुन रही है, जब सुनती है कि बी जान वहाज को वापस आने का कह रही हैं, तो महक तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अगर वहाज घर वापस आ जाता है तो महक और महमूद ने जो इस घर और कारोबार पे कब्ज़ा करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए वो वरीशा को इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके ये प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। अब बी जान वहाज से रिक्वेस्ट करती हैं कि लौट आओ और अपने बाबा को मना लो। वो इतने पत्थर दिल भी नहीं हैं कि अपने इकलौते बेटे से इतने अरसे तक नाराज़ रहें। यकीनन उनका वक्ती गुस्सा था और अब तक तो उनका गुस्सा ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन वहाज बी जान को साफ इनकार कर देता है और कहता है कि हरगिज़ नहीं बी जान, मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि अक्लमंद लोग कहते हैं कि जिस जगह से एक दफ़ा निकाल दिए जाओ कभी उस जगह वापस मत जाओ। दूसरी तरफ मुख्तार तो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी कंपनी दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है और मुख्तार ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे बिज़नेस में इस तरह से लॉस हो सकता है। अब वो एमरजेंसी में तमाम स्टाफ की मीटिंग रखता है ताकि इस डाउनफॉल के बारे में कुछ सोचा जा सके। अब ऑफिस का एक स्टाफ मेंबर जब वरीशा को मीटिंग के लिए बुलाने जाता है, तो वरीशा कहती है कि ये कैसी मीटिंग है और इसका एजेंडा क्या है। तो ऑफिस एम्प्लॉय वरीशा को बताता है कि दरअसल वहाद साहब ने जब से अपनी कंपनी हमारी कंपनी से अलग की है, तो हमारी कंपनी दिन ब दिन नीचे जा रही है। हालांकि हमारी कंपनी वहाद साहब की कंपनी से बहुत बड़ी है और उनकी इतनी छोटी सी कंपनी हमसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है।
और इस लॉस की वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब वरीशा एक तरफ तो खुश होती है क्योंकि वो खुद भी तो मुख्तार की कंपनी को बर्बाद देखना चाहती है, लेकिन वहाज की कंपनी की तरक्की का सुन के वरीशा को बहुत ज़्यादा जलन और हसद भी महसूस होता है। अब वरीशा मीटिंग हॉल में जाने से पहले महमूद को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करती है। तो महमूद वरीशा से कहता है कि तुमने बड़ी होशियारी से सारी मीटिंग रिकॉर्ड कर लेनी है, लेकिन इस बात का शक किसी को नहीं पड़ना चाहिए, और जब ऑफिस से निकलो तो सीधी मेरे पास आना। वरीशा जब महमूद के पास जाके उसे अपना मोबाइल देती है तो महमूद तो बहुत खुश होता है और वरीशा को अप्रिशिएट करता है कि शाबाश मेरी जंगली बिल्ली, तुमने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया है, क्योंकि वरीशा तमाम शेयर होल्डर्स की डिटेल्स भी अपने साथ लेकर आती है, क्योंकि महमूद सोच चुका है कि इन तमाम शेयर होल्डर्स से पर्सनली कांटेक्ट करके अंदर के हालात बताएगा कि कंपनी तो डूब रही है, जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपने शेयर्स कंपनी से वापस ले लें। और वरीशा से कहता है कि मुख्तार अहमद का गरूर तोड़ने के लिए ये बहुत अच्छा वार है, और वरीशा से कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत में मुख्तार अहमद ने अपने बेटे वहाज को बिज़नेस से अलग तो कर दिया है, लेकिन याद रखो कि अब वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। हमारा हल्का सा धक्का मुख्तार अहमद को ज़मीन बोझ कर सकता है। दूसरी तरफ मेहरुनिसा महक से बात करती है कि तुम वरीशा की सगी माँ होके उसके साथ इस तरह की दुश्मनी कैसे कर सकती हो। मैंने वो तमाम टैबलेट्स अपनी डॉक्टर फ्रेंड को दिखाई हैं और उसने कहा है कि ये बहुत हाई डोज टैबलेट्स हैं और इसके साथ किसी के दिमाग को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तुम अपनी ही बेटी की मासूमियत के साथ खेल रही हो, आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो। तो महक मेहरुनिसा को उल्टा ही जवाब देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, और याद रखना कि मैं अपनी बेटी को इस जायदाद से उसका हक दिलवा के ही रहूँगी। बहरहाल अब दानियाल को उसकी माँ समझाएगी कि तुम्हारे बॉस बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आखिर हम कब तक इस तरह डर डर के महमूद से भागते रहेंगे। जब तक तुम डर का सामना नहीं करोगे तुम्हारे अंदर बहादुरी पैदा नहीं होगी, और तुम्हारे बॉस जो आइडिया दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। हमें महमूद के पास जाना चाहिए और उसे ये यकीन दिलाना चाहिए कि घर छोड़ने के बाद हम बहुत पछताए और अब हम अपने किए पर माफ़ी मांगते हैं। और एक दफ़ा तुम उसे ये यकीन दिला दो कि तुम उसके साथ हो, तो उसके बाद उसके ख़िलाफ़ जितने भी सबूत हैं हम वहाद साहब को पेश कर सकते हैं। जब महमूद को उसके किए की सज़ा मिलेगी तो हमें महमूद से छुटकारा भी मिल जाएगा और तुम्हारे अंदर का डर भी ख़त्म हो जाएगा। तो नाजरीन, अब लगता यही है कि दानियाल पे उसकी माँ की बातें असर कर जाएंगी और वो वहाज को कॉल करके ये गुड न्यूज़ सुनाएगा कि वो उसके लिए काम करने को तैयार है। तो बहुत जल्द इस महमूद का कच्चा चट्ठा वरीशा के सामने भी आने वाला है, जिसके बाद वरीशा को भी पता चल जाएगा कि उसके बाप को मारने वाले दरअसल मुख्तार साहब या उसके धदियाल वाले नहीं, बल्कि यही महमूद और उसकी अपनी सगी माँ महक हैं। तो नाजरीन, आप में से कौन कौन महमूद और महक को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।